हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में एनर्जी पावर, आप कह लीजिए, उस सेक्टर के बारे में जो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया करता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय के अंदर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको पता चलेगा, क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट समर सीजन अब हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर जगह स्टार्ट हो चुका है। और डेफिनेटली दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, समर सीजन ही वो सीजन होता है जहाँ पे पावर कंजम्पशन अपने पीक पर पहुँच जाता है। और जब दोस्तों पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हाउस होल्ड के अंदर पीक पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली कुछ सर्टेन कंपनीज को ये काफ़ी ज़्यादा असर करेगा। असर इन द सेंस कि अच्छा यहाँ पर उनके बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज उनकी डेफिनेटली सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और डेफिनेटली हो सकता है कि प्रॉफिट भी बढ़ जाए। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर बात करता हूँ एनर्जी सेक्टर का, तो इस हफ्ते करीबन 2% के आसपास की तेज़ी हमने विटनेस करी है पूरे एनर्जी सेक्टर के अंदर, 2.42%। और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाई स्पीड ट्रेड कर रहा था। मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, अनडाउटेडली मार्केट का भी अपना एक से होता है, और जिसके कारण बाजार काफ़ी बढ़िया रहे, एनर्जी सेक्टर ने भी काफ़ी बढ़िया किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रह सकता है इस बार का सीज़न, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कोल इंडिया दोस्तों यहाँ पर पावर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा और मात्रा में कोल सप्लाई करेगा। ये बेसिकली खबर निकल के आई है इन FY24। रिकॉर्ड लेवल्स पे कोल गया था FY23 के अंदर, लेकिन FY24 के अंदर जो कोल की सप्लाई है वो और बढ़ सकती है, ये बात बेसिकली बताई गई है। एंड डेफिनेटली देखिए, इसका रिफ्लेक्शन कोल इंडिया पे तो देखने को मिला ही मिला, लेकिन जिसको ये पावर सप्लाई कर रहे हैं, जो कोल सप्लाई कर रहे हैं, पावर सेक्टर को भी तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि पावर सेक्टर तभी मंगवा रहा है जब उनको इतनी डिमांड नज़र आ रही है। क्योंकि करीबन 610 मिलियन टन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के अंदर दोस्तों कोल फायर्ड प्लांट सप्लाई हुआ है। तो अनडाउटेडली यहाँ पर जो सबसे सप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया अभी कर रही है, और 2024 FY24 के अंदर काफ़ी और बढ़िया करने की उम्मीद है। दूसरी बात क्या है, हाल ही के अंदर दोस्तों एक अपडेट निकल के आया था IEX का, जिसमें उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है ऑन IEX वो करीबन 35% तक बढ़ चुकी है FY23 के अंदर। क्यों? बिकॉज एक हायर डिमांड नज़र आ रही है पूरे सेक्टर के अंदर। एंड डेफिनेटली अपने आप में दोस्तों, जब इस प्रकार की बात कही जाती है और जब 35% का आपको राइज देखने को मिल रहा है ड्यू टू हायर डिमांड एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर, तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन तो उनकी बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पावर सेक्टर के अगर मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी पिटा है पिछले साल। डेफिनेटली बहुत सारे वेरियस रीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, यहाँ से चीज़ें जो है वो सुधरती हुई नजर आने वाली है, बिल्कुल। प्लस बड़ी बात क्या है कि हाल ही में CERC ने दोस्तों एक पावर एक्सचेंजेस को अलाउ कर दिया, एक नया ऑर्डर बेसिकली पास किया गया, जिसमें वो 2 पैसा चार्ज कर सकते हैं पर यूनिट ट्रांजैक्शन फी। 2 पैसा आपको डेफिनेटली काफ़ी कम लगेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा काफ़ी होता है ये, क्योंकि ये पर यूनिट ट्रांजैक्शन फीस है। और CERC ने अपने ऑर्डर में ये कहा दैट इवन आफ्टर 14 years सिंस द 2 पावर एक्सचेंजेस IEX एंड PXIL started their operations, one power exchange has the predominant market share and the new exchange HPX is still in the process of introducing new contracts and stabilizing operations। तो बेसिकली यही है कि जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है उसके लिए तो ये काफ़ी बड़ी बात है। 2 पैसे पर यूनिट ट्रांजेक्शन फी जब ये चार्ज करना चालू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कमाई बेसिकली इनकी होने लग जाएगी। पावर एक्सचेंजेस के भी, जिनको पावर सप्लाई कर रहे हैं उनको भी, जिनके पास यहाँ पर कह सकते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए अनडाउटेडली जो पहला स्टॉक निकल के आता है उसका नाम तो बिल्कुल यही है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो देखिए, IEX को डेफिनेटली आप अपने रेडार पे रखना है। आपको रेडार पे क्यों रखना है? जो तेज़ी है वो हमने बिल्कुल देख ली है। थर्सडे के सेशन के अंदर 10.55% स्टॉक बढ़ गया एक दिन के अंदर, जो लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक पिटा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट नजर आई है। शेयर अभी अपने 52 हफ्तों के लोग करीबन 125 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 251.850 बेसिकली इसका 52 हफ्तों का हाई है। तो उससे तो काफ़ी नीचे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर से दोस्तों जो चीज़ें हैं वो सुधरती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक भले आपको 1.86% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन
पिछले 5 दिनों में स्टॉक जो है वो ओवरऑल 19% के आसपास बढ़ चुका है। क्यों? बिकॉज समर सीजन अप्रैल मंथ डेफिनेटली देखिए स्टार्टिंग होता है। अप्रैल और मई के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है। जून में हम कह सकते हैं कि 15 जून से 20 जून के बाद गर्मी धीरे धीरे करके जाना चालू होती है, यानी कम होना चालू होती है। ऐसा नहीं कि एकदम से गर्मी खत्म हो जाती है, बट अगेन जो मोस्ट पीक मंथ्स होते हैं वो अप्रैल और मई है। ये बात ध्यान रखना, और इसीलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और जो कंपनी ने अपडेट भी दिया था उसका भी अपने आप में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ा। तो बिल्कुल पहला स्टॉक तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जो स्टॉक है वो दो है। अब चाहे तो इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लीजिए, टाटा पावर या अडानी पावर। खबर हाल ही में निकल के क्या आई थी कि टाटा पावर और अडानी ने रेस किए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर कस्टमर्स इन मुंबई। तो ये जब खबर निकल के आई तो इसका भी काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि ये बात समझिएगा कि जो दोनों कंपनीज है वो अब अपने टैरिफ्स को इंक्रीज कर रही है, प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि फ्यूल कॉस्ट के अंदर इंक्रीज आता हुआ नजर आ चुका है। पावर परचेज जो कंपनी कर रही है उसके कॉस्ट में इंक्रीज आता हुआ नजर आ चुका है। शॉर्टफॉल हुआ है, क्यों? ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, जिसके कारण काफ़ी कंपनी के रेवेन्यूज में इम्पैक्ट आया। और चौथा क्या है कि ट्रांसमिशन की सिस्टम कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। अब पांचवा, एक आप कोल की प्राइसेस भी देख सकते हैं कि कोल जरूर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन में आ रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो इन सब चीज़ों के कारण दोस्तों इन दोनों कंपनीज ने अपने टैरिफ रेट हाइक किए। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने मार्जिन्स को पास ऑन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है अपने कस्टमर्स को। इसीलिए जो दूसरा स्टॉक निकल के आता है वो या तो आप टाटा पावर चुनिए या तो अडानी पावर चुनिए। टाटा पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी वन ऑफ द बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, राइट। इसने कोई रिटर्न्स डिलीवर नहीं किए, काफ़ी लगातार गिरता हुआ आया है। अभी तो 200 के नीचे भी ट्रेड करना चालू कर दिया है, लेकिन लास्ट वीक ये स्टॉक भी ओवरऑल 5-6% के आसपास की तेज़ी दिखाया। 5% के आसपास ये भी इंक्रीज हुआ। पिछला एक महीना इसके लिए काफ़ी ख़राब रहा है, पिछले 6 महीने इसके लिए काफ़ी ख़राब रहे, या फिर कह सकते हैं इस साल की शुरुआत भी काफ़ी ख़राब रही है। लेकिन अब दोस्तों फिर से एक बाउंस बैक की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि इन कंपनीज़ के अब नंबर्स जो है वो रिफ्लेक्ट जब होना चालू होंगे Q4 के, लेकिन उसके बाद जब Q1 के निकल के आएंगे, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जो नंबर्स है उसका रिफ्लेक्शन तो ओवरऑल Q1 में ही देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी बढ़िया आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी से स्टार्टिंग होना चालू हो जाएगी धीरे धीरे। फ्राइडे का सेशन थर्सडे का सेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मात्र 1% की भी तेज़ी नहीं कर पाया ये, बट ओवरऑल तेज़ी में बंद हुआ, ये अच्छी बात है, राइट। तो दो स्टॉक है, आप चाहे तो इसमें कोई सा पिक कर लीजिए, टाटा पावर कर लीजिए या तो अडानी पावर कर लीजिए। अब तीसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो है तीसरा और आखिरी स्टॉक है दोस्तों एनटीपीसी, राइट। एनटीपीसी क्यों? अब एनटीपीसी का कारण यही है कि अगेन ये भी एक पावर कंपनी है, कोल माइनिंग भी करती है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट 22% के आसपास का मार्केट शेयर है इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, और अनडाउटेडली ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है जो अभी पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ने भी कहा था कि अब जो कोल माइनिंग कंपनीज है वो बिल्कुल फुल अपनी कैपेसिटी पे काम करेगी, और उनको पहले ये निर्देश दे दिए गए थे, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि डेफिनेटली वाला जो सीज़न रहने वाला है समर का वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हीट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स चलेगी, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने वाला है। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज ना हो, फॉल ना हो, इसीलिए पहले ही गवर्नमेंट के भी निर्देश आ चुके हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी तीसरी कंपनी जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अगर पिछले हफ्ते की बात करते तो ये 1.62%, ठीक है, कंपेरेटिवली ये स्लो चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछला एक महीना जो रहा है वो भी इसके लिए कुछ खास अच्छा तो रहता हुआ नजर नहीं आया। 2% के आसपास की गिरावट, लास्ट 6 महीने के अंदर 7% के ओवरऑल आसपास बढ़ा है, और इस साल की शुरुआत से स्टॉक जो है वो ओवरऑल आपको गिरता हुआ नजर नहीं आया। 4.37% की तेज़ी हमको देखने को मिली है। इसका जो 52 हफ्तों का लो है वो डेफिनेटली अभी 134.95 का है, और वहाँ से स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अपने 52 हफ्तों के लो से सिर्फ 10 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक एनटीपीसी भी एक अच्छी पिक हो सकती है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो ये 3 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर बात करी। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। एक काम करना है, आपको चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।